समाधि किसको बोलते हैं? आंख बंद करके रहने को समाधि बोलते हैं। गौरांग महाप्रभु बोलते हैं कि समाधि के मतलब है निरंतर कृष्ण के स्मरण करना, कभी कृष्ण को नहीं भूलना, अर्थात एक सेकंड के लिए भी कृष्ण को विस्मृत नहीं होना, उसके नाम है समाधि। अर्थात अनर्गल भगवान नाम का जप करना, उनके रूप का ध्यान करना, उनकी लीला का स्मरण करना, उनकी गुण के व्याख्यान करना, उसी को समाधि बोलते हैं। एक सेकंड के लिए भी संसार की विषय वासना उनके चित्त में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उसको समाधि बोलते हैं। सपने में भी जो संसार को देखता नहीं, अर्थात संसार की वासना से लिप्त नहीं होता है, उस स्थिति को समाधि बोलते हैं। प्रश्न, देवता और असुरों में क्या अंतर है? देवता उसको बोलते हैं जो भगवान के आज्ञा के अनुगत में रहते हैं, भगवान के शासन में रहते हैं, वेद की आज्ञा में रहते हैं, उसको देवता बोलते हैं। असुर वो है जो वेद आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, संसार को दुख पहुँचाते हैं, वो असुर है। मानते हैं कोई अगर भगवान के अनुशासन को नहीं मानते तो वो असुर है। योग साधना के वास्तविक उद्देश्य क्या है? कोई भी योग करो, अष्टांग योग, हठ योग, भक्ति योग, ध्यान योग। भक्ति योग भगवान के डायरेक्ट उपासना है, अर्थात बहुत करीब उपासना है श्री कृष्ण के, और बाकी जो है वो घूम फिर करके उनके चरणों में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जो देवताओं की उपासना करते या दूसरा रूप में भगवान की उपासना करते हैं, दूसरा भाव से, दूसरा युग से, वो घूम फिर करके उनको भक्ति युग में अल्टीमेट आना पड़ेगा। तो भक्ति युग ही सर्वश्रेष्ठ है, और युग का सर्वश्रेष्ठ गोल जो है, अल्टीमेट गोल, वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति, श्री कृष्ण के लिए छटपटाहट को बढ़ाना, एक सेकंड भी उसके बिना नहीं रहा जाना, अर्थात हमेशा कृष्ण के नाम जप करना, उनकी लीला में स्मरण में रहना, एक सेकंड के लिए भी स्मरण विस्मृत नहीं होना, उसको ही बोलते हैं युग का अंतिम स्थिति, समाधि। वर्तमान कलियुग चल रहा है, कलियुग का लक्षण क्या है? तो उत्तर है भागवत के अनुसार कलियुग के 4 लक्षण हैं: सत्य, सोच, दया और तप। अर्थात सत्य भी नहीं रहा, शौच अर्थात पवित्रता नहीं रहा, दया किसी जीव के प्रति दया भी नहीं रहा, और तपस्या नहीं रहा। सत्य, शौच, दया, तप, ये 4 चीज़ कलियुग में विशेष रूप में नहीं है, मतलब थोड़ा मात्रा में, एकदम आंशिक मात्रा में पाया जाता है। और विशेष चीज़ है कलियुग लोग जो है कलह प्रिय होता है, लड़ाई झगड़ा में बहुत मतलब इंटरेस्टिंग रखते हैं, कलह प्रिय और मंदमती, उनका बुद्धि थोड़ा कमज़ोर होता है, आलसी होता है, दीर्घसूत्री, एक काम को आज करे तो काल करे तो परसों, ऐसा सोचते रह जाता है। ये है कलियुग के लोगों के लक्षण, कलियुग के प्राणियों के लक्षण। माँ बाप के क्या कर्तव्य है संतान के प्रति? शास्त्र में ऐसा वर्णन है, भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है कि माँ बाप वही हैं जो अपने संतानों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देते हैं, वही माँ बाप। और जो माँ बाप अपने संतान को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उनको संतान जन्म भी नहीं देना चाहिए, ना तो माँ बाप के लायक बचता है, और माँ बाप कहने का लायक भी नहीं है, और गुरु कहने का लायक नहीं है, पिता कहने का लायक भी नहीं है। अर्थात पिता हो, गुरु हो, जो भी बड़े लोग हो, वो उनको कृष्ण भावनामृत की शिक्षा जरूर दे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माँ बाप की भूमिका पालन नहीं हो रहा है। संतान भी वो संतान है जो अपने माँ बाप का भली भांति सेवा करे और उनको कृष्ण भावनामृत में मदद करे। ब्राह्मण के क्या गुण हैं? भगवत गीता के 18 अध्याय के 42 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सम, दम, तप, शौच, खांति, आर्यवम, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिकम। ये ब्राह्मण के 9 गुण हैं। क्षत्रिय किसको बोलते हैं? वीरता, संकल्प, युद्ध में धैर्य और सीमा रक्षा, प्रजापालन, नेतृत्व, ये सब क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य का क्या धर्म है? भगवद गीता के 18 के 44 नंबर श्लोक में वही अध्याय के एक क्रम से भगवान श्री कृष्ण बोल रहा है कि कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य,
वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का विशेष काम है कृषि कार्य करे, गौरक्षा करे, वाणिज्य करे अर्थात बिजनेस करे, और यही प्रधान वैश्य का कर्म है। उसमें आगे भगवान श्री कृष्ण शूद्र के लिए बोलते हैं कि शूद्र का कर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण तो शूद्र के लिए बोलते हैं कि उपरोक्त तो तीनों वर्णों के अनुगत में रह के उनकी सेवा करना ही शूद्र के धर्म है, और शूद्र सत्यनिष्ठ हो। भगवान श्री कृष्ण के कितना प्रकार के अवतार होते हैं। कई सारे अवतारों में 6 मुख्य अवतार का गणना है कि गुणावतार, लीलावतार, शक्तावश अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार और युगावतार। ये 6 प्रकार के मुख्य अवतार है। मन का क्या धर्म है? मन का यही धर्म है। मन कुछ विचार करते हैं, संकल्प करते ये करना है, उसके परक्षण में बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, उसको विकल्प बोलते हैं। मन संकल्प करते हैं करने के लिए और उसके बाद परक्षण विकल्प करने लगते हैं, नहीं ये नहीं करना। तो मन का काम ही है संकल्प और विकल्प। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि उसको बोलते हैं कि मन में जो ठान लिया और मन में स्थिर कर लिया कि यही मुझे करना, इसमें विकल्प नहीं आते हैं, उसको बुद्धि बोलते हैं। और चित्त का काम क्या है? चित्त का काम ये है कि बुद्धि में जो स्थिर हो गया मन का संकल्प, और स्थिर होकर के उसको एकदम मेमोराइज हो गया कि यादगार के रूप में बन गया, वही करना, उसको बोलते हैं चित्त। तो मन संकल्प करके जो एकदम परफेक्ट कर लेते हैं उसको बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि के ऊपर जो बुद्धि एकदम कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यही करना है, कभी भूलना ही नहीं, तो उस स्थिति को चित्त बोलते हैं। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, और उसके करने के बाद जो आपने प्राउड फील होता है उसको अहंकार बोलते हैं। अहंकार के द्वारा ही जीव सारे प्रकार का क्रिया करता है। अहंकार शून्य होने के बाद वो भक्ति में परिणत हो जाता है। और अहंकार सहित कर्म को जड़ कर्म बोलते हैं, अहंकार रहित कर्म को आध्यात्मिक कर्म बोलते हैं। अतः करने के बाद भी वो क्रिया कृष्ण भावनामृत के होने के कारण वो कर्म उसके बंधन के कारण नहीं होता है, मुक्ति के कारण होता है, वो है कृष्ण भावनामृत। तो मैंने आपको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के धर्म के वर्णन किया। अभी शरीर का क्या धर्म है? शरीर का धर्म है भोग और त्याग। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जन्म लेना, बारना अर्थात ग्रो होना, कुछ दिन स्थिर रहना, और उसके बाद प्रजनन करना, उसके बाद जराग्रस्त होना, उसके बाद व्याधिग्रस्त होकर मर जाना। ये है शरीर का क्रिया। शरीर का 2 धर्म प्रधान है, भोग करना और त्याग करना।